बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी साध संगत जी को प्यार भरी राधा स्वामी जी, आप सभी संगत से विनती है कि साखी को अंत तक जरूर सुने और कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जी लिखे। संगत जी, यह साखी केवल शब्दों की माला नहीं है। यह तो उस अंतर्यामी के दरबार में खड़े होकर कही गई उस पुकार की सच्ची गवाही है। जब मनुष्य की बुद्धि थक जाती है, जब उसके तर्क वितर्क के सारे पहिए जाम हो जाते हैं और जब वह अपनी ही सांसों के कोलाहल में अपनी आत्मा की आवाज को खो बैठता है, तब वह अनजाने ही अपने उस मूल स्रोत की ओर मुड़ता है जो कभी दूर नहीं होता। बस हम अपने भ्रम के घने कोहरे में उसे देख नहीं पाते। और यही वह क्षण होता है जब वह मनुष्य अपनी अंतरात्मा से पहली बार सच्चे मन से पूछता है कि हे मालिक, क्या तू सच में सुनता है? क्या तेरे कानों तक मेरी इस आहट की कोई लहर पहुंचती है, या मैं अपने ही विकारों से बनी इस अंधी गुफा में व्यर्थ ही चिल्ला रहा हूं? यह प्रश्न मात्र एक जिज्ञासा नहीं है, बल्कि एक विराट पीड़ा है। एक ऐसी पीड़ा जो जन्मों जन्मों की भटकन से उपजी है, जिसमें सुखों के लाखों वादे मिट्टी में मिल चुके हैं और जिसके सहारे अब केवल एक अटूट विश्वास ही बचा है कि कोई तो है जो इस ब्रह्मांड के हर कण में समाया हुआ है और उसी की एक झलक पाने के लिए यह जीवन हाहाकार कर रहा है। जब हम दुनिया के शोर शराबे में उलझते हैं, जब हर दिन हमें एक नई चुनौती देता है, जब सांसों का तारतम्य बिगड़ता है और मन की चंचल वानरता हमें एक डाल से दूसरी डाल पर उछालती है, तब हम उस सत्य को भूल जाते हैं जो हमारी नाक के सामने ही है। और वह सत्य है हमारे भीतर का वह अजस्त्र स्रोत जो सद्गुरु के वचनों की बरसात के रूप में हम पर बरसता है। पर हम अपने छाते खोलकर उस अमृत से बचने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमें अपनी इस दिखावटी पहचान से मोह है, जो हमें उस वास्तविक पहचान से दूर ले जाती है जो केवल सिमरन के जरिए ही प्राप्त होती है। और यही वह बिंदु है जहां से साखी का सफर शुरू होता है। एक ऐसे भक्त की आत्मकथा जो न जाने कितनी रातों को बिना नींद के बिता चुका था, अपने अस्तित्व के उस कोने में बैठकर जहां कोई नहीं आता, कोई नहीं पूछता और केवल उसकी अपनी ही सांसें एक निरंतर आहत ध्वनि पैदा करती हैं जो दीवारों से टकराकर लौटती है और उसे और भी अकेला कर देती है। उस भक्त का नाम तो कोई नहीं जानता, क्योंकि उसने नाम पते की दुनिया को बहुत पहले त्याग दिया था। वह तो केवल उस एकमात्र नाम का पुजारी बन बैठा था जो सतगुरु ने उसे दिया था। और उस नाम की महिमा इतनी अपार थी कि वह उसे किसी से नहीं कह सकता था, क्योंकि वह जानता था कि लोग उसका मजाक उड़ाएंगे। लोग कहेंगे कि यह तो कोई अंधभक्ति है, कोई पागलपन है। पर उसके मन में एक दृढ़ विश्वास था कि जो सतगुरु के चरणों में अपना सिर रख देता है, उसके लिए यह संसार एक खिलौने से भी कम हो जाता है। और यही वह विश्वास था जो उसे उस गहरे अंधकार में भी एक मशाल की तरह जलाए रखता था। जब उसके आसपास की सारी दुनिया उसे एक विफल इंसान, एक हारा हुआ इंसान कहकर पुकारती थी, क्योंकि उसने न तो कोई बड़ा धन कमाया था, न कोई बड़ी उपाधि प्राप्त की थी, बल्कि उसने तो अपना सब कुछ उस सिमरन में लगा दिया था जो उसे उस परम शांति की ओर ले जाता था, जो इस दुनिया की कोई भी चीज नहीं दे सकती थी। और एक दिन उसकी इसी तीव्र तड़प के बीच, जब वह अपनी ही निराशा के कुएं में गिरता जा रहा था, उसे अचानक एक अजीब सी अनुभूति हुई। ऐसा लगा जैसे उसके कानों में कोई अजीब सी मधुर धुन बज रही है, जो कि न तो किसी बाजे से आ रही थी, न किसी यंत्र से, बल्कि वह धुन तो उसके भीतर ही कहीं से उभर रही थी। और वह धुन उसे अपनी तरफ खींच रही थी। वह धुन उसे पुकार रही थी। और उस पुकार में इतनी अपार करुणा थी, इतना अगाध प्रेम था कि उसकी आंखों से अचानक धारा बहार हो गई। उसे लगा कि वह जिस मालिक की खोज में बरसों से भटक रहा था, वह मालिक न केवल उसे सुन रहा था, बल्कि वह उसके बहुत करीब था, उसकी सांसों में समाया हुआ था। और यह अनुभूति इतनी प्रचंड थी कि उसने अपनी आंखें बंद करके उस धुन का अनुसरण करने का निश्चय किया। और वह उस धुन के साथ साथ चलता गया, जैसे कोई अंधा व्यक्ति किसी आवाज के सहारे चलता है। उसे पता नहीं था कि वह किधर जा रहा है, पर उसे विश्वास था कि यह आवाज उसे कभी धोखा नहीं देगी, क्योंकि यह आवाज उसके सद्गुरु की ही तो थी, जिन्होंने उसे कभी निराश नहीं किया था। और यह विश्वास ही तो वह सच्ची साखी है जो इस संसार की सारी बुद्धि को परास्त करती है, क्योंकि बुद्धि तो हमेशा गणना करती है, तोल मोल करती है, पर विश्वास उस पार की चीज है। वह तो उस प्रेम की गहराई में जाकर बैठ जाता है जहां कोई सवाल नहीं होता, कोई शिकायत नहीं होती, केवल एक अटूट समर्पण होता है। और इस समर्पण के साथ
वह भक्त जब उस आंतरिक यात्रा पर निकला तो उसे ऐसा लगा जैसे वह इस भौतिक शरीर से बाहर निकल गया हो, जैसे उसकी आत्मा उसके शरीर रूपी घर से बाहर आकर किसी नए आकाश में उड़ रही हो। और वहां उसे एक ऐसा प्रकाश दिखाई दिया जो इस दुनिया की किसी रोशनी से अलग था। वह प्रकाश अत्यंत कोमल था, अत्यंत शीतल था, और उसमें एक अद्भुत शक्ति थी जो सारे दुखों का अंत कर देने वाली थी। और उस प्रकाश में उसे अपने सद्गुरु का स्वरूप दिखाई दिया। चेहरा तो कोई मायने नहीं रखता, लेकिन उनकी आंखों में जो करुणा की एक नदी बह रही थी, वह किसी और के पास नहीं थी। और वह नदी कह रही थी, हे भक्त, मैं यहां हूं, मैं हर पल तेरे साथ हूं। तू अकेला नहीं है, तेरी हर पुकार मेरे तक पहुंचती है। क्योंकि मैं न तो किसी मंदिर में रहता हूं, न किसी मूर्ति में, बल्कि मैं तो तेरे हृदय रूपी उस पावन स्थान में विराजता हूं, जिसे तूने अपने संसारी मोह माया के कचरे से भर दिया है। और जब तू सच्चे मन से सिमरण करता है, जब तू अपने भीतर की उस आवाज को सुनता है जो भजन में डूबती है, तो मैं आप ही उस सिमरन में प्रकट हो जाता हूं। क्योंकि मेरा नाम और मेरा स्वरूप एक ही है, जो शब्द सूरत के योग से ही प्रकट होते हैं। और यही तो वह गुप्त रहस्य है जिसे बहुत कम लोग समझ पाते हैं, क्योंकि वे बाहरी दुनिया में ही उलझे रहते हैं। वे भूल गए हैं कि उनके भीतर एक अखंड ज्योति जल रही है जो सदा सर्वदा उनके साथ है। और वह ज्योति ही सच्चा मालिक है, जो न केवल सुनता है बल्कि हर पल हमारा मार्गदर्शन करता है। हर कदम पर हमें सही राह दिखाता है। बस हमें उसकी तरफ ध्यान देना होता है। और यह ध्यान ही तो वह सच्ची भक्ति है जो सारी आडंबरों से परे है। वह सच्चा प्यार है जो किसी शर्त की मोहताज नहीं है। और उस भक्त को उस क्षण ऐसा लगा जैसे उसके जीवन का सारा अंधकार एक पल में ही समाप्त हो गया हो। जैसे उसकी सारी व्याधियां, सारी चिंताएं, सारे संशय धूल की तरह उड़ गए हों। और वह उस सतगुरु के उस प्रेममय स्पर्श से इतना विभोर हो गया कि उसके भीतर कोई शब्द नहीं बचे। केवल एक निस्तब्ध ध्वनि थी जो उसके पूरे अस्तित्व में गूंज रही थी। और वह ध्वनि उसके कानों में बार बार गूंजती, जैसे कोई मंत्र हो, कोई तारणहार शब्द हो। और वह उसी शब्द में लीन हो गया। और फिर उसे महसूस हुआ कि वह जिसे मालिक कहता है, वह कोई बाहर की चीज नहीं, वह उसके भीतर ही है। वह उसकी सांस है, वह उसकी धड़कन है, वह उसका अस्तित्व है। और जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि वह उसी कमरे में था जहां वह बैठा था। पर अब उसे वह कमरा भी बदला हुआ लग रहा था। अब उसे वह दीवारें भी अजीब सी लग रही थीं, क्योंकि उसने उन्हें अपनी भीतरी आंखों से देखा था। और अब उसे पता था कि असली दुनिया वह नहीं है जो हम अपनी भौतिक आंखों से देखते हैं, बल्कि असली दुनिया तो वह है जो हम अपनी सूरत से देखते हैं, जो सद्गुरु के शब्द के साथ जुड़कर प्रकट होती है। और यही वह सत्य है जिसे कोई इनकार नहीं कर सकता, क्योंकि यह अनुभव का सत्य है, अनुमान का नहीं। और जब वह भक्त इस अनुभव को पाकर उठा तो उसके चेहरे पर एक अजीब सी रौनक थी, एक अद्भुत शांति थी, जैसे कोई सारी लड़ाइयां लड़कर आखिरकार विजयी हो गया हो। और अब उसे किसी से कुछ साबित नहीं करना था। उसे बस अपने उस मालिक को याद करना था जो न सुनता है बल्कि हर पल देखता भी है, हर पल हमें अपनी बाहों में भरे हुए है। बस हमें अपनी ओर से उसके इस निकटता को स्वीकार करना है। और यह स्वीकारोक्ति ही सच्चा परिवर्तन है, जो इस संसार की सारी कुरीतियों को धो देता है, जो हमें फिर से एक नवजात शिशु की तरह निर्दोष और निर्मल बना देता है। और यही तो वह संदेश है जो इस साखी का पहला भाग हमें देता है, कि हम इस दुनिया के शोर में भले ही खो जाएं, पर उस मालिक का दरबार हमेशा खुला है, हमेशा वहां रौनक है। बस हमें अपनी अक्ल को किनारे रखकर अपने दिल के राजा को सुनना होता है। और वह राजा है हमारा सद्गुरु, जो हमें कभी नहीं भूलता, चाहे हम कितनी भी गलतियां कर लें। वह तो बस हमारी पुकार का इंतजार करता है। और वह भी नहीं, क्योंकि वह तो पुकार से पहले ही वहां मौजूद होता है। बस हमें उसकी तरफ देखना है, अपने भीतर झांकना है, और देखना है कि वह किस तरह से सांस सांस में बसा है। और इस अनुभूति से भरा हुआ मनुष्य अब कभी अकेला नहीं पड़ता, क्योंकि उसका साथी उसके भीतर है। और उस साथी की स्मृति ही उसका सच्चा आश्रय है। जब उस भक्त ने उस पहली झलक को अपने अंदर पूरी तरह समा लिया, तो वह उस अनुभव के नशे में इतना चूर हो गया कि उसे इस दुनिया की कोई भी बात भली नहीं लगती थी। उसे खान पान, पहनावा, रिश्ते नाते, सब कुछ व्यर्थ लगने लगा, क्योंकि उसने उस परमानंद का स्वाद चख लिया था जिसकी तुलना में यह संसार के सारे सुख एक स्वप्न के समान थे। एक ऐसा स्वप्न जो देखने में सुंदर तो था,
पर जागने पर उसकी कोई कीमत नहीं रहती। और वह भक्त अब हर पल उसी स्मृति में जीना चाहता था। वह चाहता था कि वह जिस अवस्था में गया था वह उसी में स्थिर हो जाए। उसे यह भौतिक शरीर और इसकी सारी आवश्यकताएं बोझिल लगने लगीं, क्योंकि जब आत्मा उस आकाश में उड़ती है तो उसे यह मिट्टी का घर बहुत छोटा लगता है, बहुत सीमित लगता है, और उसे उसी आकाश में बसने की तीव्र तमन्ना होती है। पर सद्गुरु की महिमा ऐसी है कि वे कभी भी अपने भक्त को माया के इस बंधन से जल्दी मुक्त नहीं करते, क्योंकि उन्हें इस भक्त के द्वारा और भी कई आत्माओं का कल्याण करना होता है। लेकिन उस भक्त को यह बात उस समय समझ नहीं आई। वह तो बस उस आनंद की लहरों में बहता जा रहा था, और उसने सोचा कि अब वह सारा दिन बैठकर सिर्फ सिमरन ही करेगा, क्योंकि उसे लगा कि यही एकमात्र रास्ता है। पर जैसे ही उसने अपने दैनिक कार्यों से मुंह मोड़ा, जैसे ही उसने संसार से अपने को अलग करना चाहा, तो उसे एक नई समस्या का सामना करना पड़ा। और वह समस्या थी उसके मन की, क्योंकि मन तो एक ऐसा चंचल वानर है जो कभी स्थिर नहीं रहता, जिसे सबसे ज्यादा मजा तब आता है जब वह अपने मालिक को उसके सच्चे मार्ग से हटाकर किसी दूसरी तरफ ले जाए। और अब जब इस भक्त ने संसार का कोना कोना छोड़ दिया, तो मन ने उसे उसी संसार की याद दिलानी शुरू कर दी। उसे उन सुखों की स्मृति सुनाने लगा जो उसने छोड़े थे। उसे उन लोगों की याद दिलाने लगा जो उससे दूर हो गए थे। और धीरे धीरे वह सिमरन जो एक समय उसे उस परम धाम में ले जाता था, वही सिमरन अब एक बोझ बन गया। उसका मन कहने लगा, क्या तू सच में सोचता है कि बस बैठे बैठे नाम जपने से कुछ होगा? देख, तूने अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी। तूने अपने कर्तव्यों को त्याग दिया। तूने अपने परिवार को छोड़ दिया। और बदले में तुझे क्या मिला? क्या मिला तुझे उस मालिक से? क्या उसने तुझे कभी सुना है? क्या उसने तेरी कोई समस्या हल की है? क्या उसने तुझे कोई धन दिया है, कोई ठिकाना दिया है? ये सब तो तेरी अपनी कल्पना है। तू तो बस अपने आप को धोखा दे रहा है। और यह आवाज इतनी तीव्र थी, इतनी प्रबल थी कि उस भक्त का धीरज डगमगाने लगा। उसका विश्वास लड़खड़ाने लगा। उसे संदेह होने लगा कि क्या वह सारा अनुभव सच था, या वह उसके विक्षिप्त मन की उपज मात्र थी। और इसी संदेह के दलदल में वह और भी गहरा ढंसता चला गया। उसका ध्यान उस सिमरन से हट गया। वह फिर से अपने उन्हीं पुराने विचारों के चक्कर में पड़ गया। उसे लगा कि शायद उसे सद्गुरु ने धोखा दिया है, या शायद वह उस काबिल ही नहीं था कि सद्गुरु उसकी तरफ ध्यान दें। और इस विचार ने उसे इतना तोड़ दिया कि वह फूट फूट कर रोने लगा। उसने अपना सिर पकड़ लिया। उसे लगा कि वह पागल हो रहा है। उसे लगा कि अब उसके पास कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि दुनिया ने उसे पहले ही अस्वीकार कर दिया था। और अब जिस परमात्मा पर उसने भरोसा किया था, उसने भी उसका साथ छोड़ दिया था। और इस अत्यंत कठिन समय में उसके मन में फिर वही प्रश्न उठा, वही प्रश्न जिसने उसकी इस पूरी यात्रा को जन्म दिया था। मालिक कब सुनते हैं? क्या वे सच में हमारी पुकार सुनते हैं, या यह सब एक बड़ा खेल है, एक बड़ा भ्रम है? और इस प्रश्न ने उसे इतनी गहरी पीड़ा दी कि उसका रोना भी थम गया। वह बस खाली आंखों से आकाश की तरफ देखने लगा, और उसे ऐसा लगा कि आकाश भी चुप है, सितारे भी चुप हैं। और इस चुप्पी ने उसे और भी ज्यादा अकेला कर दिया। पर सद्गुरु की कृपा की महिमा तो न्यारी है। वे तो उस पल भी उसके पास ही थे। बस उन्होंने सोचा कि अब इस भक्त को थोड़ा और जलाना है, इसके इस घमंड को मिटाना है कि वह अपनी मेहनत से कुछ पा सकता है। वे चाहते थे कि यह भक्त पूरी तरह से टूट जाए, पूरी तरह से निराश हो जाए, ताकि जब वह फिर से उठे तो उसका उठना पूरी तरह से उनके सहारे हो, उनकी कृपा पर हो। और इसीलिए उन्होंने उसे उस अंधकार में भटकने दिया, क्योंकि उन्हें पता था कि जब इंसान अपनी अक्ल से हार जाता है, तभी वह उस परम अक्ल को पाने के योग्य होता है। और इस भक्त की परीक्षा का यह एक कठिन दौर था। लेकिन इसी दौर में उसके भीतर की सच्ची श्रद्धा को और अधिक मजबूत होना था, जैसे सोने को और अधिक तपाकर खरा किया जाता है। उस भक्त ने कई दिनों तक कुछ नहीं किया। वह बस पड़ा रहा। उसे खाने पीने का भी होश नहीं रहा। उसके शरीर पर मानो किसी ने कोई भारी पत्थर रख दिया हो। वह उठना ही नहीं चाहता था, क्योंकि उसे लगा कि उठकर क्या करूं, जिसके लिए मैं जीता था। अगर वही मुझसे मुंह मोड़ ले तो अब मेरे जीने का क्या अर्थ है? और इन्हीं विचारों में उलझा हुआ एक दिन उसने जब अपनी पलकें खोलीं, तो उसे सामने कुछ दिखाई दिया। वह एक साधारण सा पत्थर था जो उसके सामने पड़ा था, और उस पत्थर पर एक पत्ता गिरा हुआ था, और हवा के हल्के झोंके से वह पत्ता हिल रहा था। और उस पत्ते को देखते हुए अचानक उसके मन में एक अजीब बात आई। उसने सोचा,
यह पत्ता कितना निरीह है। इसका कोई अपना बल नहीं है। न यह हवा को रोक सकता है, न अपनी गति को खुद निर्धारित कर सकता है। फिर भी यह कितनी सुंदरता से हवा के संग नाचता है। यह कहाँ से आया, कहाँ जाएगा, इसे कोई चिंता नहीं, क्योंकि यह प्रकृति के हवाले है। और यह सोचते सोचते उसे अपनी स्थिति पर हंसी आ गई। वह सोचने लगा, मैं कितना बड़ा मूर्ख हूं। मैं इस विशाल ब्रह्मांड के संचालक पर संदेह कर रहा हूं, जबकि एक छोटा सा पत्ता भी उसकी मर्जी के बिना नहीं हिल सकता। मैं अपनी सूझबूझ के घमंड में इतना अंधा हो गया हूं कि मुझे अपनी ही सांसों का संचालक नजर नहीं आता। और इस हंसी के साथ ही उसके भीतर का बोझ हल्का हो गया, जैसे कोई भारी पहाड़ उसके कंधों से उतर गया हो। उसे एहसास हुआ कि मालिक सुनते तो हैं, पर उनके सुनने का ढंग हमारे सुनने से अलग है। हम तो तुरंत उत्तर चाहते हैं, तुरंत परिणाम चाहते हैं, जबकि वे तो चाहते हैं कि हम उनकी लीला को, उनके अपने समय को, उनकी अपनी योजना को समझें। वे चाहते हैं कि हम उनके सामने पूरी तरह समर्पित हो जाएं, न कि अपनी अक्ल के तराजू पर उन्हें तोलें। और यह एहसास जैसे ही उसके मन में उपजा, वैसे ही उसके भीतर वही पुरानी लौ फिर से जल उठी। वही प्यार जो कभी बुझ गया था, वही सिमरन जो कभी थम गया था, अब और भी तीव्र होकर उसके अंदर उठने लगा। और इस बार उसे सिमरन में एक अलग ही मिठास महसूस हुई, एक अलग ही गहराई, क्योंकि इस बार वह अपने दम पर नहीं कर रहा था, बल्कि हार कर, समर्पण करके कर रहा था। उसे अब मालूम था कि उसका अपना कुछ भी नहीं चलता। सब कुछ उस मालिक की मर्जी पर टिका है। और यह सच्ची विनम्रता ही वह कुंजी है जो उस परम धाम के दरवाजे खोलती है, जो सूरत को शब्द से जोड़ती है। और इस बार जब उसने सिमरन शुरू किया, तो उसे वह धुन फिर से सुनाई दी। लेकिन इस बार वह धुन और भी स्पष्ट थी, और भी करीब थी। और उस धुन के साथ उसे अपने सद्गुरु की वही करुणामयी मुस्कान दिखाई दी, जिसमें कोई शब्द नहीं थे, लेकिन जो लाखों शब्दों से भी ज्यादा कह रही थी कि मैं तेरे साथ हूं, मैंने तुझे कभी छोड़ा नहीं। तू ही था जो अपने मन की बातों में इतना उलझ गया कि मेरी उपस्थिति को भूल गया। और अब मुझसे कह, तुझे और क्या चाहिए। और इस पुकार ने उस भक्त को फिर से उसी आनंद की लहरों में डुबो दिया। और इस बार उस आनंद में कोई शर्त नहीं थी, कोई मांग नहीं थी, केवल एक अटूट भरोसा था। और इसी भरोसे के बल पर उसने अपने जीवन के हर क्षण को, हर कर्म को सिमरन का अंग बना दिया। अब वह चाहे खाना खा रहा था, चाहे सो रहा था, चाहे चल रहा था, उसके भीतर वही नाम गूंजता रहता था। और उसे लगता था कि अब वह इस संसार के सुख दुख से ऊपर उठ गया है। अब वह जीवन को एक खेल की तरह देखता है, जहां वह खिलाड़ी नहीं, बल्कि एक दर्शक है जो मालिक की लीला का आनंद ले रहा है। और यही वह अवस्था है जहां से सच्ची साखी का जन्म होता है, जहां से सच्ची भक्ति का आरंभ होता है। उस भक्त के जीवन में अब एक नई सुबह आ चुकी थी। एक ऐसी सुबह जिसमें सूर्य की किरणों की जगह उसके सतगुरु की कृपा की किरणें दमक रही थीं। और उस कृपा की रोशनी में उसे यह पूरा संसार एक अलग रूप में नजर आने लगा। अब उसे किसी में कोई दोष नजर नहीं आता था, क्योंकि उसे सभी में अपने उसी मालिक का अंश दिखाई देता था। उसे समझ आ गया था कि यह जो कुछ भी है, यह सब उसी एक सत्य की अभिव्यक्ति है। और जो व्यक्ति इस सत्य को जान लेता है, उसके लिए फिर इस दुनिया में कोई शत्रु नहीं होता, कोई दुश्मन नहीं होता, क्योंकि वह जानता है कि सब एक ही परम सत्ता के खिलौने हैं और सब उसी के संकेत पर नाचते हैं। और यह अनुभूति कितनी शांति देती है, कितनी गहरी तसल्ली देती है, जब मनुष्य को इस बात का यकीन हो जाता है कि कोई भी उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता, क्योंकि उसके मालिक के सिवा और कोई शक्ति नहीं है। और उसका मालिक तो बड़ा दयालु है, बड़ा मेहरबान है। वह कभी अपने भक्त को नुकसान नहीं पहुंचाता, बल्कि हर परिस्थिति को उसके भले के लिए ही बनाता है, भले ही वह परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना दिखाई दे। और इस विश्वास ने उस भक्त को इतना सशक्त बना दिया कि अब वह किसी भी समस्या से नहीं डरता था। वह जानता था कि यह समस्या भी उसी मालिक ने उसे उसकी परीक्षा लेने के लिए दी है। और परीक्षा में पास होने का केवल एक ही रास्ता है, और वह है सिमरन, उसी सद्गुरु के नाम का जाप, जो सारे तूफानों को शांत करने की शक्ति रखता है। और अब वह भक्त जब भी किसी मुसीबत में फंसता, तो वह घबराता नहीं था, बल्कि वह और भी गहराई से उस सिमरन में डूब जाता था। और देखते ही देखते वह मुसीबत उसके लिए एक आनंद का क्षण बन जाती थी, क्योंकि उसे पता था कि मुसीबत उसके मन को मजबूत करने के लिए आई है, उसकी सहन शक्ति बढ़ाने के लिए आई है।
और जो व्यक्ति सिमरन के सहारे इस मार्ग पर चलता है, उसका मन इतना दृढ़ हो जाता है कि उसे यह संसार एक नाटक सा लगता है और वह इस नाटक में अपनी भूमिका पूरी शिद्दत से निभाता है। लेकिन उसके मन में किसी भी बात के प्रति कोई आसक्ति नहीं होती, क्योंकि वह जानता है कि असली सत्य तो उसके भीतर बैठा है। और यही वह अवस्था है जिसे हम सच्ची मुक्ति कह सकते हैं, जो न किसी बाहरी पूजा पाठ से मिलती है, न किसी तीर्थ स्थान पर जाने से, बल्कि वह तो केवल उस शब्द का सहारा पाकर मिलती है जो सतगुरु के वचनों के रूप में हमारे कानों में उतरता है और हमारी सूरत को अपनी ओर खींच लेता है। और यह खिंचाव इतना शक्तिशाली होता है कि वह हमें हमारे इस भौतिक शरीर से, हमारी इस सोच की सीमाओं से बाहर निकाल लेता है और हमें उस विराट आकाश से जोड़ देता है, जहां कोई जन्म मृत्यु नहीं, कोई दुख सुख नहीं, केवल एक शाश्वत आनंद की धारा है जो हर पल बहती रहती है। और इस भक्त ने जब इस गहराई को अनुभव किया, तो उसे अपने ऊपर एक अजीब सी दया आने लगी। वह सोचने लगा कि हे ईश्वर, मैं तेरी कृपा को कैसे समझाऊं? तूने जो मुझे दिया है वह तो किसी अमूल्य रत्न से भी बढ़कर है, और मैं अपनी अज्ञानता में उसे पहचान भी नहीं पा रहा था। मैं तो उस रत्न को पत्थर समझ रहा था, और अब जब मुझे उसकी कद्र हुई है, तो मैं अपने आप को कितना भाग्यशाली मानता हूं कि मुझे इस दुनिया की सारी अमीरी छोड़कर भी वह सच्ची अमीरी मिल गई, जो कभी मिटती नहीं, जो कभी कम नहीं होती, बल्कि दिन ब दिन बढ़ती ही जाती है। और यह अमीरी है उस सिमरन की जो मेरी सांसों में बस गया है। और अब मुझे इस दुनिया के किसी भी सुख की कोई लालसा नहीं है, क्योंकि मुझे उस सुख का स्रोत मिल गया है जो इस दुनिया के हर सुख का कारण है। और यह विचार उसके मन में इतनी तीव्रता से उठा कि उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। पर इस बार वे आंसू दुख के नहीं, बल्कि अपार कृतज्ञता के थे। वे उस आनंद के थे जो किसी को मिलता है जब वह अपनी मंजिल पर पहुंच जाता है। और वह मंजिल थी उसके सद्गुरु के चरणों में पूर्ण समर्पण, जहां कोई अपना पराया नहीं, कोई मैं तू नहीं, केवल एक अखंड प्रेम की धारा है जो हर चीज को बहा ले जाती है। और उस धारा में बहता हुआ वह भक्त अब इस संसार की किसी भी बात से विचलित नहीं होता था। चाहे उसे कोई गाली दे, चाहे कोई उसे प्यार करे, वह दोनों में एक सा था, क्योंकि उसे पता था कि गाली देने वाले के भीतर भी वही मालिक बैठा है जो प्यार करने वाले के भीतर है। और यह सारी बातें तो बस उस नाटक के हिस्से हैं जो उस परम सत्य की लीला है। और इस लीला को जो समझ लेता है, उसे किसी भी चीज का भय नहीं रहता, उसे किसी चीज का मोह नहीं रहता। वह सदा स्वतंत्र हो जाता है, वह इस जीवन में ही जीवन मुक्त हो जाता है। और यही तो वह परम लक्ष्य है जो हर आत्मा को प्राप्त करना है। पर बहुत कम आत्माएं इस लक्ष्य को प्राप्त कर पाती हैं, क्योंकि वे दुनिया के जाल में इस कदर उलझ जाती हैं कि उन्हें अपने पंख ही नजर नहीं आते, और वे यह भूल जाती हैं कि वे उड़ने के लिए बनी हैं, इस मिट्टी में पड़े रहने के लिए नहीं। और यही वह पीड़ा है जो इस संसार में हर जीव को होती है, पर वह उसका कारण नहीं जानता। वह अपनी इस पीड़ा को दूर करने के लिए बाहरी चीजों की तरफ दौड़ता है, जबकि असली समाधान उसके भीतर ही है। बस उसे अपने भीतर झांकने की जरूरत है, और झांकने का वह रास्ता है सिमरन, जो सतगुरु की कृपा से ही खुलता है। और जब यह रास्ता खुल जाता है, तो फिर कोई अंधकार नहीं रहता, केवल ज्योति ही ज्योति होती है। और अब वह भक्त वह सारी दुनिया को यही सीख देना चाहता था, पर वह जानता था कि जब तक किसी के भीतर वास्तविक प्यास नहीं होगी, तब तक कोई इस सीख को ग्रहण नहीं कर सकता। जैसे किसी प्यासे व्यक्ति को ही पानी का महत्व पता होता है, वैसे ही जो मनुष्य इस दुनिया की सारी निराशा को छक चुका है, जो इस माया के सारे स्वादों से ऊब चुका है, उसी के मन में सच्चे मालिक को पाने की तड़प पैदा होती है। और जब वह तड़प चरम पर होती है, तब सद्गुरु की कृपा उस पर बरसती है, और उसे वह सिमरन मिल जाता है जो उसकी हर पीड़ा को मिटा देता है। और उस भक्त ने अपनी इस यात्रा के तीसरे पड़ाव पर यही सीखा। उसने सीखा कि हारना ही जीत है, कि समर्पण ही सबसे बड़ी शक्ति है। और जो इस सत्य को समझ लेता है, वह इस दुनिया का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति है, क्योंकि उसने उस बुद्धि को पा लिया है जो सारी बुद्धि का स्रोत है। और वह बुद्धि उसे इस संसार के हर झंझावात में शांत बनाए रखती है, और उसे कभी भी अपने रास्ते से नहीं भटकने देती। अब उस भक्त का जीवन एक नई राह पर चल रहा था, एक ऐसी राह जहां हर मोड़ उसे उसकी मंजिल की याद दिलाता था। और वह मंजिल अब उसके लिए कोई दूर का सपना नहीं रह गई थी, बल्कि उसके हर कदम में, हर सांस में वह मंजिल विराजमान थी। उसे लगता था कि अब वह उस दुनिया में है जहां समय अपनी गति खो चुका है,
जहां जगह और दिशा अपना अर्थ खो चुके हैं। और केवल वह अनुभूति है जो हर पल नई होती है, फिर भी हमेशा एक सी रहती है। और इस अनुभूति ने उसे इतना गहरा प्रभावित किया कि वह अक्सर अपनी सामान्य अवस्था में भी आधा पागल सा दिखने लगा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, उसके चेहरे पर एक अलौकिक शांति थी, और जो लोग उसे देखते वे सोचते कि यह आदमी किसी सांसारिक सुख से इतना प्रसन्न नहीं हो सकता। यह तो किसी और ही दुनिया में खोया हुआ है। और वे सही भी थे, क्योंकि वह भक्त अब उस दुनिया में खो गया था जो इस दुनिया से परे है, पर फिर भी इस दुनिया के अंदर ही है। जैसे गीली मिट्टी में गंध होती है, पर उसे अलग से नहीं देखा जा सकता। और इसी तरह वह भक्त उस परम सत्ता में इतना रम गया था कि अब उसे अपनी अलग पहचान का कोई एहसास नहीं था। वह तो बस उसी की धुन में बहता था। और कभी कभी वह सोचता था कि यह कितनी अजीब बात है कि जिस मालिक को पाने के लिए मैं सारी उम्र तरसता रहा, वह आज मुझसे इतना करीब है, और इतना निकट होने पर भी उसे पाने का यह एहसास क्यों बना रहता है कि अभी और कुछ है, अभी और गहराई है। और यह अनुभव उसकी आत्मा को और अधिक उत्सुक कर देता था, उसे और अधिक सिमरन की तरफ खींचता था, क्योंकि अब उसे पता था कि यह यात्रा कभी समाप्त नहीं होती। यह तो अनंत है, और हर कदम पर एक नया रहस्य खुलता है। और यही रहस्य ही तो वह सच्चा आनंद है, जो इस भौतिक दुनिया के किसी भी आनंद से बिल्कुल अलग है। वह आनंद तो शाश्वत है, अजर है, अमर है। और वह आनंद किसी बाहरी वस्तु पर निर्भर नहीं है, बल्कि वह तो उस स्रोत से आता है जो स्वयं पूर्ण है, और जो अपनी पूर्णता को अपने भीतर ही बिखेरता है। और इसी दौरान उस भक्त के सामने एक ऐसी घटना घटी जिसने उसके जीवन को एक और गहरा मोड़ दिया। एक दिन वह अपनी उस आंतरिक अवस्था में बैठा हुआ था, जब अचानक उसे बाहर से कुछ आवाजें सुनाई दी। वे आवाजें कुछ बच्चों की थीं, जो अपने माँ बाप को पुकार रहे थे। और उनकी पुकार में एक अजीब सी मासूमियत थी। उन्हें भरोसा था कि उनके माँ बाप उन्हें सुनेंगे, उनकी बात का जवाब देंगे। और यह देखकर उस भक्त के मन में फिर से वही पुराना सवाल उठा। पर इस बार सवाल में कोई शिकायत नहीं थी, कोई पीड़ा नहीं थी, बल्कि एक कोमल जिज्ञासा थी। वह सोचने लगा कि जिस तरह ये बच्चे बिना किसी संदेह के अपने माता पिता को पुकारते हैं, और उनका पुकारना व्यर्थ नहीं जाता, क्योंकि उनके माता पिता उनकी देखभाल करते हैं, क्या हमारा वह परम पिता भी हमारी उसी तरह सुनता है? और अगर सुनता है, तो फिर हमें इस संसार में इतने दुख क्यों हैं, इतनी पीड़ा क्यों है? और यह सवाल जितना सरल था, उसका उत्तर उतना ही गहरा था, क्योंकि उसके मन में तुरंत ही एक आवाज आई। और वह आवाज उसके सद्गुरु की थी, जो उसे उसकी अंतरात्मा के माध्यम से बता रही थी, हे भक्त, तूने सोचा कि मैं सुनता क्यों नहीं, पर क्या तूने कभी सोचा है कि तूने सुना क्यों नहीं? मैं तो हर पल तुझसे बातें करता हूं, हर पल तुझे सही राह दिखाता हूं, पर तू अपने मन के कोलाहल में मेरी आवाज को दबा देता है। जब बच्चे अपने माँ बाप को पुकारते हैं, तो उन्होंने अपने मन में कोई शर्त नहीं रखी होती। वे बस पुकारते हैं, और उनका पुकारना ही उनका जीवन बन जाता है। लेकिन तू तो पुकारता है, और फिर उत्तर को अपनी सीमित बुद्धि से परखता है। यदि उत्तर तुझे पसंद आया तो तू कहता है कि मैंने सुन लिया, और यदि नहीं आया तो तू कहता है कि मेरी पुकार व्यर्थ गई। पर मेरी लीला तो अपार है, मेरे काम करने के ढंग अलग हैं। मैं तुझे वही देता हूं जो तुझे चाहिए, न कि वह जो तू चाहता है, क्योंकि तू तो अंधा है, तुझे अपने भले का पता नहीं, और मैं तो सब जानता हूं। और इसी ज्ञान के आधार पर मैं तेरे जीवन का संचालन करता हूं। इसलिए मेरे भक्त, तू बस पुकारता रह, बस सिमरन करता रह, बाकी सब मुझ पर छोड़ दे। और यह उत्तर, जो बिना किसी आवाज के, बिना किसी बाहरी संकेत के उसके भीतर ही उत्पन्न हुआ था, उसके लिए उस साक्षात दर्शन से भी कम नहीं था, क्योंकि अब उसे पता था कि सद्गुरु उससे किस तरह बातें करते हैं। वे न तो किसी बाहरी साधन का उपयोग करते हैं, न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। वे तो स्वयं उस आंतरिक ध्वनि के रूप में, उस अंतरात्मा की आवाज के रूप में, उस अनुभूति के रूप में हमारे भीतर उतर आते हैं, और हमें सही मार्ग दिखाते हैं। पर इसके लिए हमारी सुरत को उनकी तरफ लगना चाहिए, हमारी चेतना को उन शब्दों के साथ तालमेल बिठाना चाहिए। और जब यह तालमेल बन जाता है, तो फिर हमारी हर बात, हर सवाल, हर उलझन उस परम सत्य के सामने स्पष्ट हो जाती है, और हमें कोई भी उत्तर बाहर खोजने की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि वह उत्तर तो हमारे भीतर ही विद्यमान है। और यही तो वह सबसे बड़ा रहस्य है,
जिसे पाकर इस भक्त का संशय हमेशा के लिए मिट गया। उसे विश्वास हो गया कि मालिक सुनते हैं, और सिर्फ सुनते ही नहीं, बल्कि वे हमारी हर एक बात का जवाब भी देते हैं, चाहे हम उसे सुन पाएं या ना पाएं। पर उनका जवाब हर पल हमारे जीवन में काम कर रहा होता है। और यही कारण है कि हमें अपने जीवन की हर घटना, चाहे वह सुखद हो या दुखद, उसकी कृपा के रूप में स्वीकार करनी चाहिए, क्योंकि उसके बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिलता। और यह स्वीकृति ही तो सच्चा समर्पण है, जो इस संसार के सारे दुखों को समाप्त कर देता है। क्योंकि अब हमें पता होता है कि हर चीज एक उच्च उद्देश्य की ओर बढ़ रही है, और हम उस उद्देश्य का हिस्सा हैं। और यह जानना कितनी बड़ी राहत है, कितनी बड़ी शांति है। और इस शांति को पाने के बाद उस भक्त ने फिर से ठान लिया कि अब वह अपने इस अनुभव को किसी को बताने की कोशिश नहीं करेगा, क्योंकि वह जानता था कि यह अनुभव शब्दों से परे है। यह तो केवल अनुभव किया जा सकता है, समझाया नहीं। और जो लोग इसे समझना चाहेंगे, वे अपने भीतर झांकेंगे, और जो नहीं समझना चाहेंगे, उनके लिए तो सारे शब्द व्यर्थ हैं। इसलिए उसने अपना सारा समय और ऊर्जा केवल उसी सिमरन में लगाने का निश्चय किया। और वह जब भी कोई उससे पूछता कि तुझे इतनी शांति कैसे मिली, तो वह बस मुस्कुरा देता था। और उसकी वह मुस्कान ही उसका सबसे बड़ा उत्तर होती थी, क्योंकि उस मुस्कान में कोई दिखावा नहीं था, कोई झूठ नहीं था। उसमें तो केवल अपने मालिक के प्रति एक अटूट प्रेम और कृतज्ञता थी। और इस तरह वह भक्त अपने जीवन की अंतिम यात्रा पर आ गया। उसके बाल सफेद हो चुके थे, उसका शरीर कमजोर हो चुका था, पर उसकी आत्मा पहले से भी अधिक जवान और शक्तिशाली थी, क्योंकि अब वह उस स्रोत से सीधा जुड़ा हुआ था, जो कभी वृद्ध नहीं होता, कभी क्षीण नहीं होता। और उसके इस अनुभव ने उसे मृत्यु के भय से भी मुक्त कर दिया था। वह जानता था कि यह शरीर एक वस्त्र है, जो एक दिन बदलेगा, पर उसकी आत्मा अमर है, क्योंकि वह उसी परम चेतना का अंश है, जो सदा से है और सदा रहेगा। और इस एहसास ने उसे इतना निडर बना दिया था कि वह मौत को एक पुराने मित्र की तरह देखता था, जो उसे उसके घर ले जाने आएगा। और वह घर है उसका सच्चा ठिकाना, जहां उसका स्वामी उसका इंतजार कर रहा है। और वह इंतजार कितना सुंदर होगा, यह वह कल्पना भी नहीं कर सकता था। पर उसे पूरा विश्वास था कि वह इंतजार सारी पीड़ाओं का अंत होगा, और एक नई शुरुआत होगी। और इसी विश्वास के साथ उसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में भी, जब उसका शरीर उसका साथ छोड़ने लगा था, तब भी उसने अपना सिमरण नहीं छोड़ा, बल्कि उसने और भी गहराई से सिमरण किया, क्योंकि अब उसे और भी ज्यादा जरूरत थी उस सहारे की, जो उसे इस नश्वर शरीर के पार ले जाए। और जब उसके आसपास के लोगों ने उसे इस हालत में देखा, तो वे उसके पास आते, उसे दवाई देने की कोशिश करते, उसे खाने के लिए कहते। पर वह उन्हें बस मुस्कुराकर टाल देता और कहता, मुझे अब किसी दवाई की जरूरत नहीं, मुझे तो अपने मालिक की याद चाहिए। बस वही मेरी दवा है, वही मेरा आहार है। और यह सुनकर लोग हैरान रह जाते, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आता था कि जब शरीर इतना कमजोर हो रहा है, तो यह आदमी इतना शांत कैसे है। इसके चेहरे पर दर्द की जगह एक अलौकिक तेज क्यों है। और उनका यह हैरान होना स्वाभाविक था, क्योंकि वे उस अनुभव को नहीं जानते थे जो उस भक्त को प्राप्त था। वे केवल भौतिक संसार को देखते थे, और इस भौतिक संसार में मृत्यु भयानक है, दर्द भयानक है। पर उस भक्त ने उस भौतिकता को पार कर लिया था। वह उस आत्मिक संसार में जी रहा था, जहां इन बातों का कोई अस्तित्व नहीं। और एक दिन, जब उसकी अंतिम सांसें चल रही थीं, तो उसने अपने आसपास खड़े सभी लोगों को आवाज दी, और बहुत ही धीरे से अपनी कांपती हुई आवाज में कहा, सुनो, मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं अब जा रहा हूं, पर मुझे जाने से कोई दुख नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि मैं कहां जा रहा हूं। मैं जा रहा हूं उस मालिक के पास, जिसने मुझे जीवन भर सुना, जिसने मेरी हर पुकार का उत्तर दिया। और इसलिए मैं तुम सबसे यही कहना चाहता हूं कि इस मालिक को पाने का रास्ता बहुत सरल है। तुम्हें किसी बड़े बड़े अनुष्ठान की जरूरत नहीं, किसी भव्य मंदिर की जरूरत नहीं। बस अपने भीतर झांको, अपनी सांसों के साथ उसका नाम जपो, अपने मन को उसकी याद में लगाओ, और देखना, वह स्वयं तुम्हारे पास आएगा। वह न केवल सुनेगा, बल्कि वह तुम्हारा मार्गदर्शन करेगा। वह तुम्हें इस संसार के हर संकट से निकालेगा, क्योंकि वह दयालु है, वह करुणामय है, और उससे बढ़कर कोई नहीं है। और यह कहते कहते उसकी आवाज बुझ गई, उसकी सांसें रुक गईं, पर उसके चेहरे पर वही दिव्य मुस्कान थी, वही अलौकिक शांति थी, मानो वह अपने मालिक की गोद में सो गया हो। और यही तो वह अंतिम साखी है, जो उस भक्त ने अपने जीवन के अंतिम क्षणों में हम सबको दी है,
यही वह सच्चा संदेश है कि मालिक सुनते हैं, और सुनते ही नहीं, बल्कि वे हर पल हमारे साथ हैं, हमारी हर चिंता को दूर करने के लिए तत्पर हैं। बस हमें अपने मन को उनके सिमरण में स्थिर करना है, अपनी सूरत को उनके शब्द से जोड़ना है। और यह कार्य कोई बाहरी साधन नहीं, बल्कि एक आंतरिक यात्रा है, जो हमें हमारे सद्गुरु की कृपा से ही मिलती है। और जो इस यात्रा को अपना लेता है, वह इस दुनिया में रहकर भी इस दुनिया से अलग हो जाता है। वह दुखों के बीच भी अद्वितीय शांति पाता है। वह अपने जीवन का हर पल एक उत्सव की तरह जीता है, क्योंकि उसे पता है कि उसका मालिक उसे देख रहा है, उसका मार्गदर्शन कर रहा है, और उसके इस विश्वास में कोई कमी नहीं आती, क्योंकि वह विश्वास अनुभव पर आधारित है, न कि केवल सुनने सुनाने पर। और इसी अनुभव को पाने के लिए हम सभी को अपने भीतर उस प्यास को जगाना होगा, उस चाहत को पैदा करना होगा, जो हमें इस भौतिकता के पार ले जाए और हमें उस अनंत चेतना से मिलाए, जो हमारा मूल स्रोत है। और जब हम उस स्रोत से जुड़ेंगे, तो हमें पता चलेगा कि हम कभी अकेले नहीं थे, हम कभी सुने नहीं गए थे, बल्कि हमारा तो हर पल, हर शब्द, हर विचार उसके द्वारा ग्रहण किया जा रहा था, और हम अपनी सीमित दृष्टि के कारण उसे देख नहीं पा रहे थे। और यह सत्य जितना सरल है, उतना ही गहरा है, और इस सत्य को पाना ही इस जीवन की सबसे बड़ी सफलता है। और यही वह साखी है जो इस भक्त ने अपने जीवन से हमें सिखाई, कि सच्चा सिमरण ही हमारी मुक्ति का रास्ता है, और सच्चा सद्गुरु ही हमें इस रास्ते पर चलना सिखाता है। और उनकी कृपा के बिना तो यह मार्ग अत्यंत कठिन है, पर उनकी कृपा से यह सरल हो जाता है। और जो इस मार्ग पर चलता है, उसका जीवन एक दिव्य गीत बन जाता है, जो निरंतर उस परम प्रेम का गुणगान करता है। और इसी गीत में लीन होकर वह भक्त इस दुनिया को अलविदा कह गया। पर उसकी यह साखी, उसका यह संदेश हर उस आत्मा के लिए एक मार्गदर्शक है, जो सच्चाई को खोज रही है, जो उस परम शांति को पाना चाहती है। और आज भी जब कोई भक्त सच्चे मन से सिमरण करता है, तो उसे उसी भक्त की वह मुस्कान याद आती है, और वह उसी विश्वास के साथ अपने मालिक को पुकारता है। और उसे पता है कि उसकी पुकार व्यर्थ नहीं जाती, क्योंकि उसका मालिक, वह सतगुरु, उसे हर पल सुनता है, और उसकी सुनवाई ही उसके जीवन का सबसे बड़ा सहारा है। और यही इस साखी का सार है, यही इसका गूढ़ रहस्य है, कि मालिक कब सुनते हैं। वे तो हर पल सुनते हैं, बस हमें सुनने की कला सीखनी है। और वह कला है सिमरन, जो हमारी सूरत को उनके शब्द से जोड़ देता है। और इस जुड़ाव में ही हमारा सच्चा कल्याण है, और हमारी सच्ची शांति है। संगत जी, अगर आपको साखी अच्छी लगी हो, तो लाइक करें, और कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जी लिखें। अपने दोस्तों और सत्संगी भाइयों को जरूर शेयर करें। राधा स्वामी जी।